हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ कुछ काम से जिना मोड़। तो जिना मोड़ चलता हूँ, आपको रास्ता का भी कुछ भी दिखाऊंगा। मैंने घर में भी कुछ काम किया है अपनी बारी में, वो भी दिखाऊंगा। हाँ तो व्यूवर्स, आज मैंने अपने बारी में बहुत सारा काम किया है। ये रहा मेरा बारी, जो कि पूरी तरीके से घास से घिरा हुआ था। तो देखा जाए तो आधा घास मैंने क्लियर कर दिया है। ये बीच वाला एरिया बचा हुआ है, साइड साइड में भी क्लियर कर दिया है। और इधर मैंने एक राउंड बनाया है, चारों साइड क्लियर कर दिया हूँ और सिर्फ बीच का बचा हुआ है घास। अभी इस एरिया को कल मैं क्लियर करूँगा और उसके बाद इस एरिया में मकई लगाऊंगा और फिर आराम से चाव से खाऊंगा। तो गाइस, बात दरअसल ये है कि लोगों ने मुझे एक फाइनेंशियल ब्लॉग बनाने के लिए कहा। तो मैं एक फाइनेंशियल ब्लॉग अभी बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। मैं तो अभी अपना डेली ब्लॉग अपलोड कर रहा था, तो कमेंट में बताया गया एक फाइनेंशियल ब्लॉग अपलोड करने के लिए। तो वो मैं जा रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए और उसका टॉपिक मैंने रखा है कि वो आप वीडियो में ही देख लेना क्या है टॉपिक, जिसके बारे में ब्लॉग अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। बट ये एक फाइनेंशियली बजटिंग ब्लॉग होने वाला है, जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप शुरू में जब आपकी सैलरी आती है आप तो राजा रहते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरी पैसा जा कहाँ रहा है। कुछ ही दिन होता है, 5 से 10 दिन और 20 दिन, आपका पैसा गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आपका पैसा जा कहीं नहीं रहा है और आपकी सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बस सिर्फ आपकी मनी मैनेजमेंट में है। आपको अपनी मनी मैनेजमेंट को सुधारनी होगी। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने मनी मैनेजमेंट को सुधार सकते हो। मेरे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिस तरीके से आप अपने मनी मैनेजमेंट को सुधार सकते हो। वो फॉर्मूला का नाम है 50/30/20। बेसिकली आपको अपने जो सैलरी है उसको पहले 50 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 50% और 50%। 50% को रखते हैं लेफ्ट साइड और 50% को रखते हैं राइट साइड। ये जो आपका पैसा है राइट साइड वाला 50%, उसको 20% और 30% में डिवाइड करना होगा। उसके बाद जो ये 50% वाला पैसा है, ये आपको अपनी सारी नीड्स में इन्वेस्ट करना है। आपकी जो नीड्स हो गया, रोज़ का ग्रॉसरी का, बच्चों का स्कूल फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, बिजली बिल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर जो भी आपका हर मंथ का जो नीड्स है उसमें इन्वेस्ट करना है। और अब मैं आता हूँ 30% में। ये जो 30% है ये आपको इन्वेस्ट करना है ट्रैवलिंग में, फ्रेंड्स के साथ, या फिर बाहर पार्टी करना है, रेस्टोरेंट में जाना है, ये सब में जो आपका डिज़ायर है, जो आपका वांट है, जो आपका चाह है उसमें। क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको अजीब लगेगा कि हम कर ही क्या रहे हैं ज़िंदगी में। मेरा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है, क्योंकि मैं कुछ एक्साइटिंग नहीं, आप रेस्टोरेंट नहीं जाओगे, पार्क नहीं जाओगे, ट्रैवलिंग करने नहीं जाओगे, अपने दोस्तों के साथ नहीं मिलोगे, तो आपका जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो अपने नीड्स में पैसा तो लगाना है, ये ज़रूरी है, लेकिन साथ ही आपका जो वांट है उसमें भी पैसा लगाना ज़रूरी है, ताकि आपका ज़िंदगी बोरिंग ना हो। क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही लंबा होता है। आप बोलोगे मैं अभी 1 साल कुछ नहीं ये सब में इन्वेस्ट करूँगा, आगे चल के मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं होता गाइज। आप इन्वेस्ट करो, वही ठीक। अब आते हैं लास्ट का 20% जो पैसा बच जाएगा, उसको आपको करना है इन्वेस्ट। आप जानते ही बहुत सारे इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप अलग अलग जो है इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, या फिर वो बैंक निफ्टी हो, या फिर वो स्टॉक मार्केट हो, या फिर क्रिप्टो हो, या फिर फलाना ढमकाना, किसी में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, आपका पैसा ग्रो भी करेगा और आपका सारा का सारा जो वांट्स है वो भी पूरा हो गया और नीड्स भी पूरा हो गया। इस तरीके से आप ओवरऑल तरीके से आप ग्रो करते रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरे पास पैसा आ तो रहा है और चला जा रहा है। आपके पास पैसा आएगा और रहेगा भी और जाएगा भी नहीं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो कोई आदमी 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो 15,000 रुपये महीने को मैं सबसे पहले बांट लेता हूँ 50-50। तो इधर मैं रखता हूँ लेफ्ट साइड में 7,500 और दूसरी ओर रखता हूँ मैं 7,500, और 7,500 को मैं 20/30 में भी डिवाइड कर देता हूँ। 20/30 इसका जो परसेंटेज होगा वो गाइस कुछ खास नहीं होने वाला है। इसका परसेंटेज यही, इधर 4,000 रख देता हूँ, इधर 3,000 रख देता हूँ गाइस। और 500 का मैं 200 और दे, तो इधर रख दिया 3,200 रुपीज़ और उधर हो गया 4,300 रुपीज़।
ये 7,000 रुपीज़ मुझे सिर्फ नीड्स में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं बात करूँ तो जितना भी मेरा नीड्स है उसमें इन्वेस्ट करना है, आपको मैंने पहले ही समझा दिया। अगर मैं बात करूँ ये जो रुपीज़ है 4,300 रुपीज़ की, वो मुझे इन्वेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स पे, जो मैं हर दिन वांट लगाता हूँ, जैसे होटल जाना, वो सब मैंने आपको समझा दिया। और जो बच गया पैसा 3,200 रुपीज़, वो पैसे को मुझे इन्वेस्ट करना है ताकि फ्यूचर में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इस तरीके से आप ग्रो भी करते रहोगे, आप अपने नीड्स को भी फुलफ़िल करते रहोगे, अपने वांट्स को भी फुलफ़िल करते रहोगे। माय गाइस, मैं अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे नीड्स पूरा करता हूँ, वांट्स भी पूरा करता हूँ और इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। तीनों काम मेरा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नीड्स पूरा करते जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कहा तो उसको आप एक्शन में लाना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा सोचिए और विचारिए नहीं, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट यूज़ करते हैं इसे। जो फाइनेंशियली एक्सपर्ट है वो लोग का ये थ्योरी है, वो लोग का ये लोग फार्मूला है, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक काम करो, इसको तुरंत शुरू करो। अगले महीने का जो सैलरी आएगा उसको 50/30/20 में डिस्ट्रीब्यूट करो और देखो कितना बढ़िया कमाल होता है। अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मैंने आपको जो कुछ भी अभी कहा उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं अभी जो पैसे वहाँ पे लगा रहा हूँ अपने वांट्स में या फिर अपने नीड्स में, जो कि मेरा नीड्स है उसको नीड्स में थोड़ा कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो लोग सोचेंगे, गिल्ट होगा लोगों को। लोग सोचेंगे कि ये पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता था, मैं नया स्टार्टअप शुरू कर सकता था, मैं नहीं कर रहा हूँ। बट इट्स ओके गाइस, आपका जो 20% पैसा है जो आपको करना है उससे करो। बाकी ये जो आपका 30% और ये जो 50% है उससे आपको कुछ नहीं लेना देना है। आपको इससे जो नीड्स है और वांट्स से फुलफ़िल करना है। बाकी 20 बस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपके मन में बहुत ही चुल उठेगी कि क्यों ना मैं ये ख़रीद लूँ, वो ख़रीद लूँ। आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपको ख़रीदने का मन करेगा, लेकिन उस समय आपको अपने आप को रोकना है और जो भी पैसा आपने एसआईपी के लिए रखा है आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है। बाकी आप वांट और नीड से तो खर्च कर ही सकते हो, ये सब सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, अपने ऊपर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमें गलत रास्ते में लेके ही जाएगा। लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन को ला के अपने आप को काबू में रखना है। डिसिप्लिन इज़ द रूट ऑफ सक्सेस गाइज। आपको डिसिप्लिन अपने अंदर लाना होगा कोई भी हाल में, ताकि आपका नुकसान ना हो सके। और अगर अपना नुकसान कराओगे तो डिसिप्लिन में आपको आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। आपका ज़्यादा पैसा नीड्स में खर्च हो रहा है या फिर वांट्स में खर्च हो रहा है या फिर इन्वेस्ट किया जा रहा है या फिर किसी और चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका खर्च कर रहा है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपका पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है और आपका पैसा बच क्यों ना रहा है। और आप कमेंट करोगे तो उससे मुझे भी बहुत सारा आइडिया मिलेगा और मैं अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाऊँगा। रिसर्च करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैं भी अच्छे तरीके से निकाल पाऊँगा। तो please don't forget to comment and please comment below to find the right solution and proper solution for you guys. और एक मिथ है गाइस जो कि मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। लोग सोचते हैं कि जब इन्वेस्टिंग करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बट ऐसा नहीं है गाइस। आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए आप बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो। आप एसआईपी कर सकते हो, 1,000, 2,000, 500 से भी आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हो और आपको आगे चल के वही करोड़ों रुपीज़ देगा गाइस। इन्वेस्ट मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा गाइस, दुनिया के जितने भी अमीर आदमी हैं वो ज़्यादातर अमीर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास दुनिया का जो कंपनीज उनका शेयर है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर है तो आप अमीर हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करें एसआईपी में, क्योंकि वो लोग का जो पैसा है वो भी कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट होता है। इनडायरेक्टली आप उस पर इन्वेस्ट कर दिए पैसा। दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोग इसलिए हैं क्योंकि वो लोग कंपनी का शेयर लेके रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा कि एलॉन मस्क इतना अमीर बन गया, ट्रिलियनर बन गया, फिर नीचे डाउन आ गया। क्यों? क्योंकि उसका जो स्पेस एक्स का शेयर था वो काफ़ी हाई चल गया था, इस कारण। तो गाइज़, आप लोग भी शेयर खरीदिए, क्योंकि आगे चल के उसका प्राइस हाई करेगा तो आपका भी जो शेयर का प्राइस है वो भी पिकअप होगा। और आप तो जानते ही उस शेयर का प्राइस आप बहुत ही सस्ते में ले सकते हो। 500 में, 200 में शेयर का प्राइस ले सकते हो एक एक शेयर। अब रिलायंस की बात करो या किसी और की तो 2-2 हज़ार में शेयर आती है, तो ज़्यादा महंगा है कहाँ। आप एक शेयर लो ना, वही बहुत काफ़ी है। गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा
वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। वी विल मीट टुमारो गाइज। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।